हमारा आदाब नमस्कार। आज हम मौजूद हैं नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ से एक नाम बहुत ही तेजी के साथ चला था जिनका नाम था डॉक्टर MP आर्या, जो भारतीय जनता पार्टी से अभी विधायक भी चुने गए हैं। जनता ने उन पर विश्वास जताया है और लखनऊ से उनकी बेटी पल्लवी गंगवार लगातार यहाँ पे जनता के बीच में नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने जनता के साथ में, महिलाओं के साथ में जो है अपने पापा के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया था और उनसे अपने पापा को विजय बनाने के लिए वोट की अपील भी की थी। तो इसी के साथ हम पल्लवी गंगवार जी से जानना चाहते हैं कि वो अपने नवाबगंज की समस्त जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं, क्योंकि जनता ने उनके विश्वासों को कहीं ना कहीं जीवित रखा। तो डॉक्टर पल्लवी गंगवार जी, आपका समाचार भारत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं हाथ जोड़ से पूरी जनता से मैं आज बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने मेरे विश्वास को बनाए रखा। मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं गई, इसी वजह से आज मेरे पिताजी विधायक बन गए हैं। और मैं आपको एक बस छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ कि आप विश्वास बनाए रखिए। जो भारतीय जनता पार्टी का एक मोटो है, सबका साथ सबका विकास, तो ये बना रहेगा। आप उस चीज से निश्चिंत रहें। मेरे पिताजी पहले भी इस क्षेत्र में सभी के लिए कार्य करते थे और आगे भी करते चले आएंगे। मैडम, कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, कहीं ना कहीं वो जिंदगी बचाने का भी काम करते हैं और समाज सेवा भी इससे ज्यादा बड़ी मैं समझता हूँ कोई समाज सेवा नहीं हो सकती। इसके बावजूद भी उनको राजनीति के दंगल में आने की क्या जरूरत पड़ी? ऐसी कौन सी चीजें थी जो जनता के बीच में वो पूरी नहीं कर पा रहे थे? एक आप चीज समझते, पैसा सब कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है नाम, देश प्रेम भी कोई चीज होती है। जब तक कहते हैं ना राजनीति दलदल है, दलदल नहीं है। आपको दूर से बैठ के किसी भी चीज का मजाक बनाना आसान होता है, उस दलदल में उतर के उसको साफ नहीं करना होता है। सिर्फ आप बातें करते हैं, तो बातें करने से चीज नहीं चलती है, उसमें उतरिए, उसको सुधारिए और फिर जानिए कि क्या दलदल है और क्या सच्चाई है। हमने नवाबगंज विधानसभा का बहुत काफी विमर्श भी किया, जनता से कहीं ना कहीं हमारी वार्ता भी हुई जनता के बीच में, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गरीबी में अपना जीवन यापन करते हैं और इलाज के लिए कहीं ना कहीं उनके पास में अभाव में पैसा नहीं होता है। और सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड की भी व्यवस्था कर दी है, लेकिन बहुत सारे अब भी ऐसे लोग हैं जिनके पास में आयुष्मान कार्ड नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको भी इलाज के लिए जो है पैसे के अभाव में अपने आप को जो है वो नहीं करा पाते। तो उस विषय में क्या संदेश देना चाहेंगी? आप 70 साल से एक गुलाम सरकार के अंडर थे, ठीक है, और आप ये समझ सकते 70 साल में जो हुआ वो 5 साल में कोई चुटकी बजा के खत्म नहीं हो जाएगा। तो जो सरकार काम कर रही है उसको, काम को वो करती रहेगी, निरंतर करती रहेगी अपने प्रयासों को, और धीरे 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 ये सब चीजें खत्म होंगी और अवश्य खत्म होंगी। तो देखिए, अब हम बात करते हैं जो पल्लवी गंगवार के हस्बैंड हैं ऋषभ जी। तो उनसे हम जानना चाहते हैं, जो लखनऊ से आए हुए हैं, कि वो यहाँ के वातावरण, जो माहौल है खुशी का, उसमें वो किस तरीके से अपनी बात को जनता के समक्ष रखते हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं नवाबगंज विधानसभा की। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं खुद लखनऊ से ही हूँ, तो उत्तर प्रदेश में मेरा बचपन और काफ़ी समय यहीं बीता है। मैंने उत्तर प्रदेश को ग्रो करते हुए भी देखा है। मैंने उत्तर प्रदेश में वो टाइम भी देखा है जब शाम के टाइम निकलने में एक बार को इंसान को सोचना पड़ता था। पिछले 5 साल में योगी सरकार ने जो काम किया है तो मैं गिना तो नहीं सकता आपको 5 मिनट में, मगर किसी भी राज्य की अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो आपको सबसे पहले वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का एक व्यवस्था, एक जाल, रोड का नेटवर्क होना चाहिए। किसी भी डेवलप कंट्री को या राज्य को आप देखेंगे तो आपको वहाँ रोड की फैसिलिटी होनी चाहिए, जो कि योगी सरकार में भारत के 3 सबसे बड़े एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है, और उसके अलावा और भी एक्सप्रेसवेज पे काम चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम द एक्सप्रेसवेज, आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी सैंक्शन है, बहुत जगह पे बन चुके हैं, बहुत जगह पे बनने हैं, जो कि अब सरकार दोबारा है तो उस चीज़ों पे, नीतियों पे काम चल रहा है। और जैसा मैंने यहाँ माहौल देखा, शायद नवाबगंज में इतनी भारी मतों से विजय आज तक किसी भी प्रत्याशी की नहीं हुई है। तो बहुत बहुत आभार है जनता से, डॉक्टर MP आर्या को भारी मतों से विजय किया। भैया, जनता कहीं ना कहीं अब तो जो है योगी जी को बाबा बुलडोजर के नाम से याद कर रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? ऐसा क्या है जो बुलडोजर वाला जो चल रहा है वो? देखिए, 2 बुलडोजर चलते हैं। एक जो
मैं कहूँगा कि कार्य प्रणाली को तेजी देने के लिए चलता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ चलता है, और एक वो विध्वंसक बुलडोजर है जो उन गुंडा माफियाओं और कुनीति मतलब उस दुष्प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जब्त करने का काम उन्होंने शुरू किया है कि, और जो जायज़ भी है कि सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाना ना तो शोभा देता है, ना ही राज्य की प्रगति के लिए वो सही है। तो इसमें कोई दोराय नहीं है कि बुलडोजर बाबा के नाम से उनको जाना जाता है। और इनका साफ तौर पे कहना है कि बुलडोजर जो माफिया या जो इस टाइप के लोग थे उनके लिए चलाया जाता है, तो जनता कहीं ना कहीं उस काम को लेकर बहुत ज़्यादा जो है खुशी महसूस की, और जनता ने जो है उसी पे बाबा बुलडोजर के नाम से जो जाने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो उन पे कहीं ना कहीं और मोदी जी पर बहुत विश्वास जताया, और इसी का नतीजा है कि नवाबगंज नहीं बल्कि बरेली की 9 विधानसभा सीटों में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल रही है। तो इसी के साथ में समाचार भारत से वकार सलमानी, देखते रहिए समाचार भारत, आपकी बात। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.